more than financial और economical, उसमें we could propose something, we could design something जिससे वो जगह बहुत सेफ होगी। मैं बात करूँ ऋषिकेश की, तो वहाँ पे एक एपिसोड हुआ कि वहाँ पे रात को एक ट्रक वो स्पीड में था, वो ओवरटर्न कर गया और वैली में गिर गया। समहाउ फॉर्चुनेटली ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मस्ट बी अ पुअर मर्चेंट, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ, इंजरीज कुछ हुई। उस गवर्नमेंट ने एज ए रोड सेफ्टी थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमें बुलाया कि आप इस लोकेशन को देखें और इस पर क्या इम्प्रूव हो सकता है वो आप सजेस्ट करें। तो ओवरऑल स्टडी करने के बाद हमें ये लगा कि राउंड अबाउट के लिए वो जगह बहुत ही नैरो है। स्पीड टेबल इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फार बेटर देन स्पीड ब्रेकर। वाइड होता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। व्हीकल्स जब आते हैं तो क्योंकि थोड़ा रेज्ड होता है तो उनको स्पीड स्लो करनी ही पड़ती है। तो वहाँ पे एक ये चैलेंज आ रहा था कि अगर हम उस रोड में सीमेंट यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल रोड्स में भी सीमेंट कई जगह पे यूज़ होता है, तो सीमेंट यूज करने के लिए क्या है कि आपको क्योरिंग के लिए उस रोड को बंद करना पड़ता है। बिटुमेन मास्टिक को मोस्टली बैन कर दिया गया है प्रोजेक्ट से, बिकॉज उसके टायर्स के ऊपर खराब इफेक्ट होता है, उसका इन्वायरमेंटल भी उसका काफी खराब इफेक्ट होता है। आप एक ओपन एरिया में आप बर्न कर रहे हो टारकोल को, तो उससे फ्यूम्स वगैरह एक निकलते हैं, तो उससे पोल्यूशन लेवल पे भी इम्पैक्ट होता है। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड का, जो कि वो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो हमारी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी जो एक बहुत मेजर टॉपिक है हमारे इंडिया में खासकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 5 पार्ट 3 में। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अनुज नरूला जी, जो कि हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर और एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, उनसे डिस्कस किया रोड सेफ्टी के बारे में, ग्रीन रोड्स और सस्टेनेबल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बहुत इन डेप्थ हमारा डिस्कशन रहा। एंड इस एपिसोड में हम लोग कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कहाँ पे क्या क्या सक्सेसफुल हमारी स्टोरीज़ रहीं इस इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की। तो अनुज जी, वेलकम टू पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड अभी तक के डिस्कशन में मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स भी काफ़ी एंगेज्ड हैं, हुक्ड हैं अभी तक के फर्स्ट 2 पार्ट्स में। एंड तो आपसे आज मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा शेयर करो कि क्या आपकी सक्सेस स्टोरीज रहीं जो आपने सस्टेनेबिलिटी और रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो आपने काम करे, जो आपने डिज़ाइन करे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें कपल ऑफ सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे आपको मज़ा आया ये करके और उसका इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ हो। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी रोड सेफ्टी से डिस्कशन की, तो मैं पहले एक रोड सेफ्टी की ही स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मोर देन फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, उसमें वी कुड प्रपोज समथिंग, वी कुड डिज़ाइन समथिंग जिससे वो जगह बहुत सेफ होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश में जब हम दिल्ली से जाते हैं तो ऋषिकेश की एंट्री, जहाँ से ऋषिकेश में एंटर होते हैं, वहाँ से 2 रोड कट जाती हैं। एक रोड उत्तरकाशी की तरफ चली जाती है, एक रोड बद्रीनाथ की तरफ चली जाती है। तो उससे जस्ट पहले एक जंक्शन आता है जो जहाँ पे एक अंडरपास है, यानी कि उसके अंदर से व्हीकल्स जाते हैं। बट उस जंक्शन में कुछ इश्यूज थे। जैसे वो अंडरपास था वो बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट पे था, और उसके इमीडिएटली बाद में वहाँ पे एक राउंड अबाउट बना हुआ था, गोल चक्कर, और उस गोल चक्कर पे लेफ़्ट से भी रोड आ रही थी, राइट को भी रोड जा रही थी, और ये रोड भी एंटर कर रही थी। तो वहाँ पे एक एपिसोड हुआ कि वहाँ पे रात को एक ट्रक जो है, क्योंकि लाइटिंग शायद उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन जस्ट हुआ ही था तो लाइट्स अरेंजमेंट नहीं हुए थे, तो वहाँ पे एक ट्रक जो अंडरपास से आ रहा था, क्योंकि ग्रेडियंट स्टीप था तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, और जो राउंड अबाउट है उसके लेफ़्ट साइड में पूरी डीप वैली थी और एक छोटा सा दीवार बना हुआ था, पैरापेट वॉल बोलते हैं हम उसको। तो जब वो ट्रक आया तो सडनली उसको राउंड अबाउट दिखा और उसने इमीडिएटली अपना स्टीयरिंग टर्न किया। बट जो अभी हमने पहले बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले इफ़ेक्ट की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो स्पीड में था, वो ओवरटर्न कर गया और वैली में गिर गया वो ट्रक। समहाउ फॉर्चुनेटली ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, बट डेफिनेटली ही मस्ट बी अ
पुअर मर्चेंट, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ, इंजरीज कुछ हुई उसको। गवर्नमेंट ने एज ए रोड सेफ्टी, थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमें बुलाया कि आप इस लोकेशन को देखें और इस पर क्या इम्प्रूव हो सकता है वो आप सजेस्ट करें। तो ओवरऑल स्टडी करने के बाद हमें ये लगा कि राउंड अबाउट के लिए वो जगह बहुत ही नैरो है, और उस जगह पे अगर हम राउंड अबाउट देते हैं तो व्हीकल्स को घूमने में, स्पेशली नाइट टाइम में, बहुत प्रॉब्लम होता है। और क्योंकि दूसरी साइड वैली है तो वो घूमते ही ओवरटर्न जो व्हीकल हुआ, तो हमने एक तो वहाँ पे उस राउंड अबाउट को रिप्लेस किया। उसकी जगह पे हमने एक नॉर्मल जंक्शन बनाया जिसमें हम देखते हैं कि बूथ होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो सकता है। वो करने के बाद भी हमने देखा कि डेफिनेटली हैवी व्हीकल्स तो अब थोड़ा उनका एक्सीडेंट कम हो गया, बट अभी भी जो पेडेस्ट्रियन हैं, पैदल लोग हैं, बाइक वाले लोग हैं, उनके कुछ एक्सीडेंट्स वहाँ हो रहे थे। तो हमें फिर से उस मैटर में घुसना पड़ा, और दूसरी बार हमें ये समझ में आया कि जिस वजह से गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आ रही हैं अंडरपास में से, उस वजह से जब पैदल लोग उस जगह को क्रॉस करते हैं तो वो हिट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से हमने हाफ सेफ्टी क्रिएट करी हैवी व्हीकल्स के लिए, और हाफ सेफ्टी अभी रह गई थी पेडेस्ट्रियन और स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए। तो फिर से उसको जब देखा तो हमें लगा कि यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी किया भी था, स्पीड बोर्ड लगाए थे या फिर कुछ साइंस लगाए थे, बट नॉट एवरीबडी फॉलोज द साइन, वी नो दैट। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो हमने उस जगह पे एक नया इनोवेटिव मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्पीड टेबल। अच्छा। हाँ, या टेबल टॉप भी बोलते हैं, या स्पीड टेबल। टेबल टॉप इज़ अ कॉमन वर्ड और स्पीड टेबल टेक्निकल वर्ड है। ओके। तो वो हमने वहाँ पे क्रिएट किया। स्पीड टेबल इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फार बेटर देन स्पीड ब्रेकर। वाइड होता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। व्हीकल्स जब आते हैं तो क्योंकि थोड़ा रेज्ड होता है तो उनको स्पीड स्लो करनी ही पड़ती है, बट उनको स्पीड स्लो करने की वजह से जर्क नहीं लगता क्योंकि वो बहुत फ्लैट होता है और रफ सरफेस होती है। तो वो हमने तीनों रोड्स की एंट्री पे हमने वो स्पीड टेबल्स बना दिए, और उसकी वजह से तीनों रोड्स से जो जंक्शन के ऊपर व्हीकल्स आ रहे थे वो आते आते स्लो हो जाते थे। अच्छा। और पेडेस्ट्रियन को बड़ा दूर से दिख जाता था कि ये यहाँ पे स्लो हो जाएगा। हाँ। तो वो इजीली उस जगह को क्रॉस कर जाता था। अच्छा। तो एक्चुअल में मेरे पास एज ए नंबर तो फीडबैक्स नहीं थे, बट जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ लोकल्स थे, मेरी उनसे वैसी बात हुई कि यहाँ आप कैसा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक महीने में 2 या 3 एक्सीडेंट होते थे, और पिछले 1 साल में 1 एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। वाओ। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि विद सम इनोवेशन और विद सम इंजीनियरिंग सेंस यू कैन कंट्रीब्यूट टू द पीपल्स लाइफ। तो ये एक केस है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके अलावा जैसे हमने दूसरी बात की थी इनोवेशंस और ग्रीन रोड्स की हमने बात की थी, तो ये एक केस है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में एक जगह है बद्दी। तो हम बद्दी से पूरे इंडिया में वेजिटेबल का इंपोर्ट होता है। तो वहाँ पे हैवी ट्रक्स होते हैं जो वेजिटेबल लेके जाते हैं, और उस रोड के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्टर के पास, जिनको हम डिज़ाइन सर्विसेज दे रहे थे। तो वहाँ पे एक ये चैलेंज आ रहा था कि अगर हम उस रोड में सीमेंट यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल रोड्स में भी सीमेंट कई जगह पे यूज़ होता है, तो सीमेंट यूज़ करने के लिए क्या है कि आपको क्योरिंग के लिए उस रोड को बंद करना पड़ता है, पानी देने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए उसके ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। और वहाँ ट्रैफिक ऐसा था कि आप शायद 5-7 सेकेंड भी खड़े होंगे तो कोई ना कोई व्हीकल आपको हिट कर सकता है। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें टाइम व्हीकल्स को ना रुकना पड़े और कंस्ट्रक्शन चलता रहे, क्योरिंग व्योरिंग का कोई इशू ना हो। तो हमने सीमेंट की जगह पे वहाँ पे बाईएक्सियल जियो ग्रिड, ये एक जियो सिंथेटिक मटीरियल है, हमने उसको यूज़ किया वहाँ पे, जिसे ऑलमोस्ट मशीन से एक शीट की तरह बिछाया जा सकता है एंकरिंग करके। उसके लिए कोई टाइम अलग एडिशनल ज़रूरत नहीं होती है कि ट्रैफिक को रोको या कुछ भी, आप बिछाते जाएं, एंकर करते जाएं, और उस पर ट्रैफिक चलाया जा सकता है। तो वो करने की वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा जो इशू था, जो ट्रैफिक अथॉरिटीज़ भी इसके लिए बहुत कंसर्न थी कि आप कैसे ट्रैफिक को रुकवाएंगे, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो वो सारे इश्यूज वहाँ पे क्लोज हो गए, और कॉन्ट्रैक्टर वॉज ऑल्सो हैप्पी क्योंकि देर वॉज सम सिग्निफिकेंट सेविंग फॉर हिम इन दिस ऑप्शन। तो क्योंकि ये ऐसा इनोवेशन था जिसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही थी, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही थी, ग्रीनर रोड्स भी बन रही थी। तो हमने ये सोच लिया था कि इसमें चाहे कुछ भी हो, एफर्ट्स जितने भी लगे, बट वी हैव टू गेट दिस डन। तो दिस इज अनदर केस विच वी आर वेरी मच, आई वुड से, प्राउड ऑफ। वाओ। तो दीज आर फ्यू
केस स्टडीज़ विच वी आर ट्राइंग टू आई मीन डू कि रूट्स ज़्यादा सेफ हो सकें, ज़्यादा ग्रीन हो सकें. जी जी. राइट. तो ये सब आपको मोटिवेट और करता होगा कि जो आपने प्रोफेशन पकड़ा है वो प्रोफेशन का मतलब you're डायरेक्टली सेविंग लाइव्स, you're डायरेक्टली सेविंग द एनवायरनमेंट. तो ये सब एक काफ़ी मोटिवेट करता होगा. मतलब एक सुबह उठ के बेड से निकलने का आपके पास एक रीज़न है कि मैं क्यों सुबह उठ के बेड से निकल के एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसके पीछे का मोटिवेशन है ये सब आपके लिए. बिल्कुल. इससे मुझे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग डायलॉग याद आता है जो मेरे बड़े बेटे के साथ मेरा होता है. जो मैं उसे जब उसे अब बड़ा हो गया, उसे पता चला कि हम रोड्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसका कहना है कि आप लोग अच्छा काम नहीं करते हो, आप लोग एनवायरनमेंट को नुकसान करते हो, आप लोग पेड़ काटते हो. अच्छा. तो फिर मैंने उसे थोड़ा अवेयर किया कि ये कुछ मिथ्स हैं जो लोगों में है, प्रेवलेंट है, बट जितने पेड़ काटने होते हैं उसके 10 गुना लगाने होते हैं. और उसके अलावा जो है हम वो चीज़ों में अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो. तो हम इस सो कॉल्ड नॉट दैट गुड प्रोफेशन के अंदर वी आर ट्राइंग टू डू अवर बिट टू डू गुड थिंग्स. तो अब वो थोड़ा अच्छा फील करता है कि पापा सही प्रोफेशन में है. वेरी वेरी इंस्पायरिंग जो आपने स्टोरीज बताई. एंड आपने जिस इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज नॉट एवरीबडी वर्क्स इन द इंडस्ट्री विद द राइट इंटेंशन. तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है. कई लोग दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और कर रहे होते हैं, बट वो इंटेंशन अगर सही है तो आई एम श्योर कि उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी लेवल पे ज़रूर सही ऑडियंस पे हिट करेगा एंड जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो क्रिएट होगा. राइट. इस इंटेंशन को मैं थोड़ा और बात करना चाहूँगा कि एट दिस यंग एज जो आप लोग हैं, आप लोग जिस इंटेंट से रोड्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ग्रीन रोड्स पे आना चाह रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू कि आप लोग को क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब किस तरफ जा रहा है, और आप लोग जो आपका प्रोडक्ट है मैक प्रीमिक्स उससे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो जैसे मैं अपने आप को फॉर्चुनेट कहूँगा कि ये पॉडकास्ट को करने का मेरे को आइडिया आया, और ये आइडिया भी मतलब मैं अपना आइडिया नहीं कहूँगा, ये आइडिया कहीं से तो ऊपर से ही आया है कि इस चीज़ की ज़रूरत है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द लिमिटेड टाइम आई हैव अलोंग विद माय बिजनेस. सो इस प्लेटफॉर्म की वजह से मेरे को पता है कि जो आपके जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि सही इंटेंशन से सही चीज़ करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, मैं उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ कि वो अपना मैसेज पूरी ऑडियंस को स्प्रेड करें. धीरे धीरे जैसे व्यूअरशिप बढ़ेगी, सब होगा तो सही ऑडियंस तक ये चीज़ पहुँचेगी जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं. तो एंड ऑल्सो मेरे को रिसेंटली लिंक्डइन के ऊपर भी टॉप कंस्ट्रक्शन वॉइस का बैच मिला है. सो दैट थैंक यू. तो वो भी एक जस्ट एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे भी मेरे लिए क्रिएट होता है कि मैं और लोगों को सही मैसेज को प्रमोट कर सकूँ. एंड जहाँ तक मैं उस प्रोडक्ट की बात करूँ, मेरी जो कंपनी है दैट इज़ जो मेरा ब्रांड है मैकफॉल्ट, तो आई एम 3rd जनरेशन. मेरे को सारी जो नॉलेज ट्रांसफ़र हुई है वो मेरे ग्रैंडफादर और फिर फादर के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है. तो बिफोर माय ग्रैंडफादर्स डेथ ही वाज 83 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड. वो लास्ट डे तक भी ही वाज एक्टिवली वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही यूज्ड टू बी अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, एंड ही वर्कड एज द वाइस प्रेसिडेंट इन मोदी सीमेंट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि मेरे को अब अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है इस लाइन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन में. तो ही डिडंट वांट टू कंटिन्यू डूइंग वर्किंग फॉर समबडी एल्स. सो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ही वॉज द बिगेस्ट बिटुमन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे इस चीज़ के. सो सारी नॉलेज मेरे को वहाँ से हुई है. तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब मैं जाता हूँ लोगों से, पुराने कस्टमर से इंटरेक्ट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो कहते हैं कि आपके दादाजी ने मेरे को इतना सिखाया है. उन्होंने कई लोगों को तो
बिना किसी कंसल्टेशन चार्ज के उन्होंने वो, जैसे हमारा पॉट होल रिपेयर वाला प्रोडक्ट है, कई लोगों को उन्होंने वो वैसी ऐसी जस्ट एक बेटा बेटा करके उन्होंने सेटअप करवा दिया कि चल तू भी बना, चल तू भी बना। मतलब ही डिड नॉट हैव दैट कमर्शियल माइंड, ही वाज अ प्योर इंजीनियर हु जस्ट वांटेड टू डू गुड फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ही न्यू अराउंड। सो मेरे को लगता है कि हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजीज कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, फॉर एग्जांपल पॉट होल रिपेयर वाली, जिससे हम लोग, आई थिंक दैट इज़ अ प्रोडक्ट दैट कैन डायरेक्टली सेव लाइव्स, बिकॉज आपको कोई ताम झाम कुछ नहीं करना, आपको लिटरली सिर्फ बस गड्ढा भर देना है 30 मिनट में, एज सिंपल एज दैट। तो दैट इज़ वन। एक हम लोग ने प्रोडक्ट जैसे कई जगह हॉट बिटुमन मास्टिक, जो कि कन्वेंशनली यूज़ होता है आया है इतने सालों से, फ्लाईओवर्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, कई सारे रोड्स के जंक्शंस में। तो जैसे आप ही ने डिस्कशन में मेरे को बताया कि बिटुमन मास्टिक को मोस्टली बैन कर दिया गया है प्रोजेक्ट्स से, बिकॉज उसके टायर्स के ऊपर ख़राब इफेक्ट होता है, उसका इन्वायरमेंटल भी उसका काफ़ी ख़राब इफेक्ट होता है। आप एक ओपन एरिया में आप बर्न कर रहे हो तारकोल को, तो उससे फ्यूम्स वगैरह एक निकलते हैं, तो उससे पॉल्यूशन लेवल पे भी इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी थी, उसका बस यूज़ केस कुछ और था, जो कि हमारी वाटरप्रूफिंग, छत की वाटरप्रूफिंग में यूज़ होता था। उसी का एक वेरिएंट हमने डेवलप किया है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, उसके अंदर उसकी रीइंफोर्समेंट वगैरह चेंज करके, कि वो रोड्स के अंदर यूज़ हुआ जा सके। तो इट इज़ अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर मास्टिक। तो वो क्या करता है कि आपके फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस के अंदर वाटरप्रूफिंग इज़ अ मेजर पार्ट, कि आपका पानी अगर उसके सरिये में नहीं जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, जंग नहीं लगेगा उसके अंदर। तो वो मेम्ब्रेन को आप इजीली गर्म करके आप मेम्ब्रेन को बिछा दो, वो पूरी शीट आती है, उसको आप बिछा दो, वो चिपक जाएगी आपकी रोड की सरफेस से, एंड उसको कई सालों तक वाटरप्रूफ रखेगी, पानी को नीचे उसके नहीं जाने देगी लेयर को, और रोड की लाइफ बढ़ेगी फ्लाईओवर ब्रिज की। तो दैट इज़ वन प्रोडक्ट जो हमारे को लगता है आगे आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़ होगा, और उसकी अडेप्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। एंड एज एन MSME कंपनी, मेरे को लगता है कि बीइंग यंग, आई एम जस्ट 32 ईयर्स, अभी आगे आने वाले टाइम में आई ट्रैवल द वर्ल्ड, आई एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। सो आई फील दैट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट सम न्यू टेक्नोलॉजीज फ्रॉम आउटसाइड, एंड उसको हम लोग मेक इन इंडिया के अंदर के इनिशिएटिव के अंदर लाके उसको हम इंडिया में बनाएं, जो कि बाहर बन रहा है, एंड वी एक्सपोर्ट इट टू द वर्ल्ड। सो एंड उससे सबसे पहले, एक्सपोर्ट से पहले है कि हम लोग इंडियन अथॉरिटीज को वो एजुकेट करें कि उसका यूज आप इंडिया में भी कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि अगर मेरा एक्सपोर्ट करना इजी है तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इंडिया में जो चल रहा है चलते रहे, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। बट बीइंग इन having this platform to educate the people, I think I can play a role along with professionals and experts आपके जैसे मिलके हम लोग इंडियन मार्केट को भी बेटर कर सकते हैं, इंडियन टेक्नोलॉजीज को भी बेटर कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा रोल है। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड का, जो कि वो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो हमारी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो कि आजकल कंक्रीट सिटीज़ हो गई हैं, उसके अंदर बहुत इफेक्ट ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। अर्बन हीट आइलैंड इज बेसिकली जहाँ पे आपकी ज़्यादा कंक्रीट हो गई है, कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट में, और जहाँ पे बहुत सारे घर, बहुत सारी कंक्रीट रोड्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे एक पूरा बबल सा बन जाता है, जिसको एक अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हीट ट्रैप हो जाती है एक दूसरे के पास हीट जनरेट होने की वजह से। तो इसके मेन रीज़न होते हैं कि जैसे कंक्रीट और एसफॉल्ट की जो रोड्स हो गई, बिटुमन की, तारकोल की रोड्स हो गई, बहुत सारी रोड के कारण, बहुत सारी बिल्डिंग्स के कारण, वहाँ पे लैक ऑफ वेजिटेशन के कारण, वहाँ पे पेड़ पौधे सफिशिएंट नहीं हैं उस एरिया के अंदर, और बिल्डिंग डेंसिटी, बहुत सारी बिल्डिंग्स बहुत पास पास हैं। ये सब मेजर कारण है इस इफेक्ट के होने के। तो मैंने ये देखा है कि इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड ओवर बहुत सारी जगह पे अलग अलग पेंट्स, अलग अलग कोटिंग्स यूज हो रही हैं, जो कि रोड के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर वो कर देते हैं, उससे हीट रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो काउंटर करता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को। जैसे लॉस एंजलिस USA के अंदर एक कूल सील करके टेक्नोलॉजी है, जो कि यूज करी गई थी
उन्होंने पूरी रोड को उससे पेंट कर दिया था, तो उससे 10-15 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है सरफेस का वो डाउन हो जाता है। ओके। तो सरफेस का 10-15 डिग्री का डाउन होता है, तो आसपास आते आते 4-5 डिग्री का ऑटोमेटिकली हवा में इफेक्ट फर्क पता चलता है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे दिल्ली में, हालांकि ह्यूमिडिटी वगैरह और टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से जब भी धूप निकलती है, इवन दो एक्चुअल टेम्परेचर होता है 33-34, बट वो फील्स लाइक जब आप चेक करोगे गूगल पे भी, उसमें आता है 44-45। तो वो सब एक एक्स्ट्रा हीट है जो कि ट्रैप हो गई है हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि रिलीज नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। सिमिलर टेक्नोलॉजीज टोक्यो में और न्यूयॉर्क के अंदर भी यूज़ करी जा रही हैं मेजर एरियाज के अंदर। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि इंडिया में आनी और इम्प्लीमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसका इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड का काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। एंड इसके अलावा लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन हाउस भी R&D करते रहें, कौन से प्रोडक्ट को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। कई बार प्रोडक्ट एक ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो बिटुमन मेम्ब्रेन जो छतों की वाटर प्रूफिंग में यूज़ हो रही थी, प्रोडक्ट वो ही है, उसको हल्का सा R&D करके उसको रोड्स में भी यूज़ किया जाने लगा। अब आगे अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो उस तरीके की R&D और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरर्स हमारे जैसे, प्रोफेशनल हमारे जैसे वो चीज़ करते रहें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में क्या ट्रेंड है जिसको इस इंडस्ट्री के अंदर, कौन से ट्रेंड्स अपकमिंग हैं और उनको कैसे कोई प्रोफेशनल जो इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है वो कैसे उस ट्रेंड को कैच करके उसका फ़ायदा उठा सकता है? ओके, आई थिंक जो मेजर ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में जो अभी आने वाले टाइम में रहेंगे, उसमें एक तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके यूज़ से बहुत सारा यू कैन से एफर्ट्स इन कंस्ट्रक्शन वो हम कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो एफिशिएंसीज़ हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी जो एक बहुत मेजर टॉपिक है हमारे इंडिया में खासकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो पेडेस्ट्रियन और मोटरसाइकिल बाइक वालों की होती है, वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स वाली जगह पे, ये शायद होटल्स में आपने ज़्यादा देखा होगा कि AI की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग पेडेस्ट्रियन का वो एरिया कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। यानी उस टाइम पे कोई इंटेंशनली भी कोई व्हीकल वहाँ से नहीं जा सकता है। तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डूइंग इट। तो वहाँ पे AI का बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा जो है वो जैसे जैसे AI आ रहा है वैसे वैसे रोड्स का सिमुलेशन बहुत इजी होता जा रहा है। यानी कि इंजीनियर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो अब रोड्स को विजुअलाइज करना या रियल टाइम प्रॉब्लम्स को देखना AI की वजह से बहुत आसान हो गया है। तो हम लोग रियल में देख सकते हैं कि किसी जंक्शन के ऊपर जो है वो व्हीकल्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, किस तरह के हैवी व्हीकल ज़्यादा मूव कर रहे हैं, उस रियल टाइम सिचुएशन को हम सॉफ्टवेयर में ला करके उसके अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी। सिमिलरली जो है वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, बेंटले हैं, ऑटोडेस्क हैं, इन लोगों ने अपने टूल्स को बहुत अपग्रेड कर लिया है। तो जो प्रेजेंटेशंस टू द अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, NHAI को जो होते हैं, उसमें प्रेजेंटेशंस का लेवल बहुत इम्प्रूव हो रहा है। एनिमेशंस, वीडियोस, वो सब चीज़ें उसमें, जैसे ड्रोन से जो जनरेटेड वीडियोस हैं, वो देखने की वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं दे कैन ईजीली डिसाइड अबाउट द इशू। वो जो साइट सिचुएशन है उसे अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो डिस्कशंस बहुत फ्रूटफुल होते हैं। जो पहले कई बार 5-6 बार साइट पे जाने पे जो हम लोग ग्रास्प निकाल के आते थे उसमें से और फिर डिस्कस करते थे, वो अब एक ही विजिट में हम लोग फिजिकली भी देख आते हैं और ड्रोन का भी इनपुट आ जाता है। तो उनको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं कि एक ह्यूमन इनपुट भी है और एक मशीन इनपुट भी है। तो उस कंबाइंड और एक्यूमुलेटेड विजडम से डिसीजंस लेना बहुत ईजी हो गया है। तो दीज आर द ट्रेंड्स आई वुड से। AI है, प्लस जो मोस्टली इनोवेशंस हैं उनको जियो टेक्सटाइल है, ग्लास फाइबर है, वेस्ट टू वेल्थ जो है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम में बहुत इम्पैक्ट डालने वाली हैं इंडियन मार्केट पे। ऐसा मेरा अपना अंदाज़ा है कि डेफिनेटली ये ट्रेंड अभी पिछले 8-10 साल में एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, बट शायद आने वाले 8-10 साल में ये ट्रेंड डाउन होता जाएगा
और इंडिया एक नंबर अचीव करना चाह रहा है जिसमें वो एक्सीडेंट्स में जो है वो टॉप मोस्ट सेफ कंट्रीज़ में आ जाए। अच्छा जो टारगेट पहले 2020 का था जो अब 30 का हुआ है, अच्छा तो मुझे लगता है अब वो टारगेट इतना डेविएट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ जी, मतलब हम काफ़ी पास हैं उस कोड को क्रैक करने के जो कि रोड सेफ्टी को सक्सेसफुल पास तो बनाए। शायद अभी नहीं है, बट वी आर नाउ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके हाँ जी, मतलब अब जो है वो आई कैन सी द चेंज इन पास्ट फ्यू ईयर्स दैट द अथॉरिटीज, द टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स लाइक बेंटले, ऑटोडेस्क, we the engineers, now they are joining hands. There are more conferences, there are more seminars, there are more awareness. They all want to work for one goal कि ह्यूमन लाइफ जो है और रोड्स एनवायरनमेंट जो है उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाए। जी इनफैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को बहुत सीरियस नोट पे बोला है कि यू हैव टू आई मीन अलोंग द डेवलपमेंट यू हैव टू इक्वली केयर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट। जी राइट। तो आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं इसमें, या फिर अपकमिंग मैं कहूँगा सिविल इंजीनियर्स हो गए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में काम करना चाहते हैं, रोड्स में काम करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ वो कर सकते हैं इन ट्रेंड्स को और कैप्चर करने के लिए? वो कैसे उसको और बेनिफिट कर सकते हैं ये सारे अपकमिंग ट्रेंड्स से? राइट, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग को लेके जो कुछ मिथ्स थे कि बहुत ही हार्श लाइफ होती है, बहुत ही रग्ड एंड रफ सा आपका वो कल्चर होता है वहाँ पे, वो शायद अब थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है थ्रू अवेयरनेस। एंड लोग जो हैं क्योंकि एआई अच्छे से धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है जिसमें कि हमारे यूथ का बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली जेन जी का। तो अगर वो एआई एंड द स्किल डेवलपमेंट दोनों को एक साथ आगे लेके चलते हैं तो दिस पर्टिकुलर डोमेन इज़, आई मीन इंफ्रा इज़ हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल। इंडिया की सेकंड जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो इंफ्रा को ही है। तो आई थिंक यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आर अमेजिंग। इंडिया हर साल लाखों किलोमीटर रोड बना रहा है। पिछले 10 साल में हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रूट्स कर दिए अपनी। तो आई वुड रादर अर्ज द यूथ टू opt civil engineering and learn AI, learn technologies, and then implement your ideas for the roads. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम श्योर कि आपसे ये मैसेज लोगों को बहुत कनेक्ट होगा, बिकॉज आप खुद भी बहुत यंग हो और आपने मतलब इतने यंग एज में 21 इयर्स एक्सपीरियंस है आपको, और उसके अंदर आपने इतना कुछ अचीव किया है, इतनी नॉलेज आपने रखी है, और आप खुद आप रिसर्च में बहुत बिलीव करते हो। आप रिसर्च पेपर्स, आपने जैसे मेरे को कहा था कि आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए जो आते हैं, कुछ मैगजीन्स को सब्सक्राइब करनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि मतलब आई विल ऑल्सो टेक ऑन, मतलब जो आपका सजेशन है आई विल ऑल्सो एक्ट ऑन इट, एंड आई वुड ऑल्सो अर्ज एवरीवन टू डू मोर रिसर्च अबाउट इट एंड लर्न मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड मेक यूज़ ऑफ द इमेंस पोटेंशियल जो कि इस इंडस्ट्री का है, जो कि आगे आने वाले टाइम में और बढ़ रही है बहुत फास्ट पेस पे ये इंडस्ट्री। तो उसका यूज़ सबको करना चाहिए। तो आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। On the end note, बस I would like to say that all the young professionals they can take inspiration from Rishabh, and the way they have conducted this Faridabad project, that has been commendable. एंड उस प्रोजेक्ट से डेफिनेटली आपने कुछ लाइफ्स बचाई हैं, कुछ लोगों की बैक स्पाइन बचाई है, कुछ लोगों की एक्टिवास बचाई हैं। तो डेफिनेटली आप लोग को वो वीडियो भी देखना चाहिए और इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हाउ वी कैन डू अवर स्मॉल बिट। एंड जितना मुझे पता चला है कि आपके उस की वजह से जो है वो इम्पैक्ट काफ़ी ऊपर तक गया है, और आपको कॉल्स भी आए हो कि यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, एंड दे विल ऑल्सो अथॉरिटीज़ विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस नाउ, विच इज़ कमेंडेबल। मतलब बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो दिस इज़ माई मैसेज टू द यूथ कि प्लीज़ डू सी द वीडियो एंड फॉलो द चैनल ऑफ ऋषभ. Thank you so much, Anuj ji, for your kind words. Thank you. So everybody stay tuned to the Imagine Infra podcast and do subscribe, channel को subscribe
ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और प्रोफेशनल जो इस इंडस्ट्री में आप लोग जानते हैं, जिससे उनको कुछ नया मिले और इस इंडस्ट्री को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप अपना एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी करें। तो सी यू सून ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। हम आपके लिए और एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे अगले एपिसोड में, एंड वील क्लोज द एपिसोड टुडे हियर। सो इट वाज नाइस हैविंग यू अनुज जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच।